आज लखनऊ में मधु मिता हत्याकांड और सारा सिंह हत्याकांड को लेकर उनके परिजनों ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि मधु मिता त्रिपाठी की बहन निधि त्रिपाठी और सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में दो रूप से खास तौर पर बात की गई। पहली तो कानून व्यवस्था, कानून की अगर बात करें तो दोनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। लगभग 17 सालों से दोनों लोग अपने न्याय की आस लगाए बैठे कानून का इंतज़ार कर रहे हैं कि कानून कब उनके तरफ फैसला सुनाएगा। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि जो अमरमणि त्रिपाठी हैं, उत्तराखंड के उम्र कैदी हैं, वह अपने पैसों की दम पर और राजनीति के दम पर उन्होंने बीमारी का बहाना कर गोरखपुर हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफ़र कराया, जहां पर पिछले 15 सालों से वहीं पर अपना इलाज करवा रहे हैं। निधि त्रिपाठी का कहना है कि गोरखपुर हॉस्पिटल में जो इलाज चल रहा है, अभी तक ये नहीं मालूम कि आखिर इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं पिछले 15 सालों से। उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यूपी की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शरण उन्हें मिल रही है, जिसके दम पर पिछले 15 सालों से एक हॉस्पिटल में बने हुए हैं और लगातार अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इलाज किस चीज़ का है ये नहीं पता। उनका आरोप है कि अमरमणि त्रिपाठी लगातार लोगों से वहां मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, यहाँ तक कि निजी चैनलों में इंटरव्यू भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सारा सिंह की, तो सारा सिंह की मां सीमा सिंह का कहना है कि अमरमणि त्रिपाठी की जांच सीबीआई गाजियाबाद कोर्ट में चल रही है, लेकिन वह अब हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया तो वो हो सकता है केंद्र और पार्टी की दम पर सीबीआई का रुख बदल लेगा। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किन आरोपों को लेकर प्रेस वार्ता की, आप ही सुनिए। लोगों को, हमको और सीमा सिंह जी को आपकी मदद क्यों लेनी पड़ती है? वजह यह है कि सिस्टम इतना सड़ चुका है। चाहे कोई भी सरकार आई, मधु मिता हत्याकांड में बसपा की सरकार थी जिस समय एक केस हुआ, सपा की सरकार आई, इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है। बड़े बड़े दावे हर पार्टियों की तरफ से हो रहे हैं कि महिलाओं की बात करी जा रही है, उनके साथ न्याय की बात करी जा रही है, उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं हर आदमी उसमें कहता है कि महिलाओं के साथ अपराध नहीं होने चाहिए। लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत मधु मिता केस और सारा सिंह जी का जो केस है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। वजह यह है कि आज एक अमरमणि जैसा हत्यारा और अमनमणि जैसा हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में अमरमणि जैसा हत्यारा और मधुमणि, ये दोनों लोग संरक्षण नहीं तो ये क्या है? ये साफ साफ संरक्षण है। 10 वर्षों से ज़्यादा अनवरत वो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में रह रहा है। मैंने 50 बार उनसे बताया कि आपके गृह जनपद में ये हत्यारा रह रहा है, जबकि उत्तराखंड का कैदी है, ये यहाँ क्यों रह रहा है? सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिला। चलिए, इसके बाद भी अब नैनीताल हाई कोर्ट में इन लोगों ने रिहाई की मांग करी है, यानी सज़ा पूरी हुई नहीं। अन्याय की हद देखिए आप लोग कि इन लोगों ने पहले स्टेट गवर्नमेंट में एक याचिका फाइल करी, उसमें इन लोगों ने कहा कि हमको रिहाई चाहिए, हम बीमार हैं, और ये ऐसे बीमार हैं कि ये अपनी बहू की सीमा सिंह की हत्या कर देते हैं। ये दोनों इस टाइप के बुजुर्ग हैं कि अपनी बहू की सारा सिंह की हत्या, मेरी बेटी सारा सिंह की हत्या कर देते हैं। आज उनकी मां दरबदर भटक रही है न्याय की तलाश में। जब उसके बाद फिर ये लोग नैनीताल हाई कोर्ट जाते हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में बीमारी का हवाला देकर के अब तारीखें मधु मिता केस में फिर शुरू हो गई, यानी 17 साल के बाद तारीखों का सिलसिला फिर चालू हो गया। तो आखिर ये क्या हो रहा है? सोचने की ज़रूरत है कि एक मधु मिता केस और सारा सिंह जी के केस में न्याय मिलना इतना कठिन है, क्योंकि हत्यारा
किसी न किसी पार्टी का उसको संरक्षण प्राप्त है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त इसलिए हम कहते हैं कि अमन मणि त्रिपाठी खुलेआम टीवी चैनल पर ये इंटरव्यू उसने भी 2 दिन पहले ही दिया है कि महाराज जी हमारे संरक्षक हैं, महाराज जी जैसा करेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में आकर के मुझे और सीमा सिंह जी को अब वो दंड देंगे इस बात का कि हम लोगों ने क्यों आवाज़ उठाई। हमें ज़रूरत इसलिए आप लोगों को बताने की पड़ी क्योंकि ऐसे अंधकार के माहौल में एक ही सहारा है, वो है मीडिया, जो कम से कम आप लोगों के जरिए लोगों तक ये सच्चाई तो पहुंच सके कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है, क्यों ये 2 लोग घूम रहे हैं। कोई न्याय मांग रहा है, कोई कह रहा है कि अब अपराधियों को आपको अंदर रहने दो। अभी उनसे एक अमरमणि और अमन मणि से इतनी मोहब्बत क्यों है, हमें ज़रूरत इसलिए आप लोगों की पड़ी है। क्या चाहती हैं आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि अमन मणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण खत्म हो। वो अपराधी है, अपनी पत्नी का अपराधी है, उसका संरक्षण खत्म हो। और अमन मणि त्रिपाठी और मधु मणि त्रिपाठी जो उत्तराखंड के कैदी हैं, मैंने आपको सारे कागज़ भी दिखाए हैं आरटीआई से, जो हमने बाकायदा आयोग से केस लड़ के इकट्ठा किए हैं। उन कागज़ों में साफ साफ सरकारी कागज़ों में लिखा है कि 10-12 वर्षों से उत्तराखंड का कैदी मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाकायदा दरबार लगा के रह रहा है, तो उसको उत्तराखंड भेजा जाए। मेरी 2 मांगे हैं। महिला आयोग का क्या दखल है इसमें? कोई बातचीत आपसे महिला आयोग से हुई है कोई? नहीं, देखिए, महिला आयोग का काम जो है मधुमिता केस में, सारा सिंह जी के केस में क्या हुआ वो सीमा सिंह जी आपको बताएंगी, लेकिन मधुमिता केस में महिला आयोग की भूमिका हमेशा शून्य रही है। उनका काम है फ़ोटो खिंचवा लेना, अखबार में वायदे कर लेना, लेकिन मधुमिता केस में महिला आयोग की हमें कोई कभी मदद नहीं मिली। वो काम करते हैं, सिर्फ इतना फ़ोटो खिंचवाने आते हैं और चले जाते हैं। मैडम, मधुमिता हत्याकांड को हुए काफ़ी समय हो गया और 3 सरकारें निकल गई। जैसे कि आपने बताया भाजपा गवर्नमेंट में हत्या हुई थी, हाँ। तो भाजपा समाजवादी और इस टाइम पे भाजपा, जी। इस टाइम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात करते, तो क्या लगता है अमन मणि त्रिपाठी की कौन सुरक्षा कर रहा है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है जो वो अभी तक खुलेआम टहल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब ये कांड हुआ बसपा की सरकार थी, पूरा संरक्षण प्राप्त था, मजबूरी में हमको केस का ट्रांसफ़र उत्तराखंड में कराना पड़ा। उसके बाद सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं जो हमने कोर्ट में लगाए हैं। उसमें माननीय मुलायम सिंह जी खुलेआम कहते थे कि अमर मणि का वकील आए या ना आए, मैं उसकी जमानत करवा दूंगा। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अब आ गई भाजपा सरकार। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री का अगर संरक्षण नहीं है तो हमें कोई ये बता दे कि एक तरफ कहते हैं कि वो अपराधियों को खदेड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से बाहर, तो आखिर 10 वर्षों से एक अपराधी उनके गृह जनपद में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बाकायदा रह रहा है, जनता दरबार लगा रहा है, और अगर कोई देखना चाहे तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता है। इस बात की सूचना हम लगातार शासन को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनके गृह जनपद में अमरमणि मधुमणि बाकायदा रह रहे हैं, तो संरक्षण नहीं है, क्या है आप बताइए। क्या लगता है लगातार योगी सरकार अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है और अमन मणि त्रिपाठी जैसा एक अपराधी उनका संरक्षण पा रहा है, तो क्या उम्मीद लगती है कि इस सरकार में आपको इंसाफ मिलेगा? भाई, इंसाफ कैसे मिलेगा आप बताइए? इंसाफ किस तरह मिलेगा जब अमन मणि जैसा हत्यारा जो सीबीआई का अभियुक्त है, बाकायदा केस कर रहा है। अभी उसने किसी ज़मीन के मामला कोई था, उसमें भी उसने उसको मारा पीटा है, जिसकी ज़मीन छीनी है, आयुष सिंघल की ज़मीन। आयुष सिंघल की ज़मीन। उसके बाद वो सारा सिंह जी का केस, और बाकायदा वो बोल रहा है क्योंकि भाई अब अमर मणि का जो आपराधिक नेटवर्क है उसका संचालन अमन मणि त्रिपाठी ही कर रहा है। और वो अभी 2-3 दिन पहले, हम चैनल का नाम नहीं लेंगे, बाकायदा उस पर वो बोल रहा है, इंटरव्यू दे रहा है कि महाराज जी मेरे संरक्षक हैं। मठ में वो मिलने जाता है, पूरा गोरखपुर देखता है, तो ये संरक्षण नहीं तो क्या है? वो कह रहा है अब मुझे आप बताइए हमें कितना जान का खतरा है, हम तलवार की धार पे अपना जीवन काट रहे हैं। मैम, न्यायालय से क्या उम्मीद है आपको? क्या कहाँ तक पहुँचा पाते? अब सालों से यही जवाब चल रहा है, केस कहाँ तक पहुँचा, केस कहाँ तक पहुँचा। केस यहाँ तक पहुँचा कि हमको महीने में 3 बार नैनीताल हाईकोर्ट जाना पड़ता है। 5 अभियुक्त हैं, प्रकाश चंद पांडे, 16 केस सूचना आयोग में लगे हैं।
कोई सूचना नहीं मिलती है। एक एक आरटीआई, लोग कहते हैं आरटीआई के जरिए आपको जानकारी मिल सकती है। 16 केस वर्तमान में चल रहे हैं राज्य सूचना आयोग में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो जवाब दे को तैयार नहीं है। वो केस चल रहा है, वो तारीखों पे नहीं आते हैं, तो कैसे इंसाफ होगा आप बताइए। जिस तरह से आप मैडम बता रही हैं इस केस को लेके, क्या आप लोग इतने लंबे समय से केस खींच रही हैं, क्या आप लोग को भी धमकियां या आप लोग साथ भी कुछ घातक एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं? आप ये समझ लीजिए, जब नैनीताल हम जाते हैं तो नैनीताल किस तरह से जाते हैं, पहले वहाँ जाते मतलब जान हथेली पे लेके जाते हैं। धमकियों का सिलसिला न रुका है न रुकेगा। ईश्वर जाने किसके सहारे हम जिंदा हैं ये हम जानते हैं। हम किस तरह से जाते कहीं हैं, बताते कहीं हैं, मतलब एक जैसे गुनाहगार होता है हम उस तरीके से छुप छुप के अपना जीवन काट रहे हैं। हम सुरक्षा की मांग करते हैं, इतनी क्या हमको ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिल सकती? चलिए सुरक्षा छोड़िए, मेरे साथ न्याय कर दीजिए। आप न्याय ये कर दीजिए कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब इनको उम्र कैद होनी चाहिए, आप उम्र कैद का कैदी उत्तराखंड भेज दीजिए। अब वो फिर नैनीताल हाई कोर्ट चला गया, उसको वो बता रहा है कि हम बीमार हैं, पति पत्नी बताते हैं बीमार हैं, इस आधार पे इनको छोड़ दिया जाए। नैनीताल हाई कोर्ट पे फिर 3 तारीख लगी हुई है, तारीख पे तारीख चल रहा है, एक सिलसिला चल रहा है। फिर तारीख लगी है कि उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है कि आप बीमार है अमरमणि मधुमणि। जाहिर सी बात है कि जिस सरकार में उसका इतना दबाव हो वहाँ से रिपोर्ट क्या जाएगी? निश्चित रूप से जाएगी कि भाई ये बीमार है, इनको छोड़ दिया जाए। अच्छा, अमरमणि को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जब आपने बताया बिल्कुल तय प्राप्त है जी। इसके अलावा बची कांग्रेस और आप पार्टी, क्या आपने भी राजनीतिक दलों से बात किया है कि हमारी और आगे बात को बढ़ाने के लिए? देखिए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए मेरी ज़िंदगी इतने तलवार की धार पे चल रही है कि हमें कोई ना कोई तो संरक्षण चाहिए। जैसे अभी भाई साहब ने महिला आयोग की बात करी, मैंने आपको बता दिया महिला आयोग का ने अगर एक भी काम मधुमिता केस में किया है तो वो हमको दिखा दे, सिवाय फ़ोटो खिंचवाने के। मुझे संरक्षण चाहिए। अभी जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नारा आया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैंने एक कहते हैं ना शेल्टर चाहिए, हमको कोई तो सहारा चाहिए। इस वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। मैंने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है क्योंकि अगर मुझे भी अगर राजनीतिक संरक्षण कुछ प्राप्त हो जाए तो मैं भी जीवित रह सकती हूँ। मैं भी कम से कम ये जो छुप छुप के हम रह रहे हैं सालों से, तो हो सकता है हम भी आम लोगों की तरह थोड़ी बहुत ज़िंदगी जी सकें। क्या रिस्पॉन्स मिला कांग्रेस की तरफ? देखिए अभी तक तो मैंने आवेदन भी किया है, सब कुछ किया है, कहा भी है उन्होंने कि हाँ आपको टिकट मिलेगा, मोहम्मदी विधानसभा है हमारी। अब उनके इस दावे में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 2 पार्टियों को देख ही लिया है, एक भाजपा और एक समाजवादी पार्टी। अब बची कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया है, अब कांग्रेस पार्टी मेरे साथ न्याय करती है कि वो भी उन्हीं के साथ है, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि उनके लिए अभी हम कोई बात मजबूती से नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से ऐसा तो कोई सहारा नहीं मिला। हाँ, हमसे ये कहा गया है कि आपको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इस आपसे बेहतर उदाहरण कोई भी इस स्लोगन का नहीं है। अब उनके इस वादे में कितनी सच्चाई है ये आगे आने वाला समय बताएगा। स्लोगन के आधार पर ही आप कांग्रेस से मिली थी? हाँ, एक उम्मीद जगी थी कि भाई अब रिजर्वेशन। आम आदमी पार्टी से कोई रिस्पॉन्स मिला? नहीं, उससे हमने संपर्क नहीं किया। अमरमणि त्रिपाठी ने सारा सिंह के केस को मैनेज कर लिया है, विश्वस्त सूत्रों से मुझे ये पता चला है। और अमरमणि त्रिपाठी को इस सरकार में पूरी तरह से इस सरकार की ड्यूटी है कि अमरमणि त्रिपाठी को उत्तराखंड भेजा जाए, क्योंकि वो कैदी उत्तराखंड का है। उसने मधुमिता का मर्डर किया है, उसकी पत्नी मधुमणि ने मधुमिता का मर्डर किया है, और वो भाजपा सरकार में यहाँ कैसे रह रहा है। मेरी भाजपा सरकार से, योगी जी से ये प्रार्थना है कि आपके शासनकाल में अपराधियों का पतन हुआ है, अपराधी गायब हो गए हैं, तो अमरमणि जैसा अपराधी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कैसे मौजूद है। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के सीनियर और जेल के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सीनियर या जो भी हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए योगी जी को।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता बोलेगी नहीं और बीजेपी का वोट इससे घटने के चांसेस है। मेरी विनम्र प्रार्थना है योगी जी से। दूसरी बात ये है अमन मणि त्रिपाठी, उसने ये प्रचार कर रखा है कि मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ, सारा सिंह मर्डर केस में मैं बरी हो जाऊंगा। मैंने अभी आपसे कहा कि अमर मणि त्रिपाठी ने केस को मैनेज कर रखा। कैसे मैनेज कर लिया, क्या लगता है आपको, किन चीज़ों? जिन लोगों से पता चला उनके बारे में नहीं बता सकती, आगे की खबर नहीं मिलेगी। उनके बारे में मतलब किन चीज़ों में मैनेज किया है वो तो बता सकती हैं। क्या आपको कहाँ लग रहा है कि मैनेज हो गया? विटनेसेस को प्रभावित किया, पैसा खिलाया है। मधु त्रिपाठी की बहन निधि त्रिपाठी और सीमा सिंह, जो कि दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, दोनों ने सरकार से अपील की है कि वह इन लोगों को शरण ना दें। ये बहुत ही कुख्यात अपराधी हैं। खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी इनका शरण कर देती है, इनका बैकग्राउंड या तरीके से इनका साथ देती है, तो हम आने वाले चुनाव में इसका पूरा विरोध करेंगे। जनता तक इनकी गलतियों को और इनकी जो नीति हैं उन तक पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी ओर निधि त्रिपाठी का कहना है कि हमने इस बार कानून का तो सहारा ले ही रहे हैं, लेकिन अब हम राजनीति यानी पॉलिटिक्स का भी सहारा लेंगे। इसके लिए हमने कांग्रेस पार्टी में बात की है कि अगर कांग्रेस चाहे तो हमें इस बार टिकट दे सकती है चुनाव के लिए, हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आरोपी जितने भी हैं सब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से सालों से वो बचते नज़र आ रहे हैं। और अगर हमें न्याय चाहिए तो कानून के साथ साथ हमें भी राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कांग्रेस हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस नहीं भी टिकट देती है तो मरते दम तक हम दोनों लोग इसी तरह कानून का सहारा लेते रहेंगे। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम न्याय की आस में कानून के चक्कर लगाते रहेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।